देखो बॉस, एक ऐसी कंपनी है जिसको आजकल इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं। बट इस कंपनी में ऐसा क्या ख़ास है कि लोग इस पे इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। मैं बात कर रहा हूँ जोहो की। जोहो जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए, कि उनके बिजनेसेस उस सॉफ्टवेयर पर रन कर सकें। तो जो में ऐसा क्या ख़ास है, जो लोग कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रोडक्ट बना रही है और इवन कुछ मैटर्स में बेहतर है माइक्रोसॉफ्ट से और अदर कंपनीज से। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है, उससे कंपेयर कर रहे हैं जोहो से। तो जोहो में ऐसा क्या ख़ास है जो इतनी चर्चा हो रही है इस पे। तो मुझे लगता है कुछ पॉइंटर्स जो हैं उसको ये कि जोहो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टोटली बूटस्ट्रैप्ड है। सो इसमें कोई भी इन्वेस्टर्स अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जोहो ने खुद ये डिसाइड किया है कि उसको इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए होंगे शायद, इसीलिए भी बूटस्ट्रैप्ड है। और बिकॉज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इन्वेस्टर्स उन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो प्रॉफिट कमा करके दें। तो जो प्रॉफिट कमा रहा है ईयर ऑन ईयर, और उस पर इन्वेस्टर्स की निगाह होगी। बट ये जोहो का अपना एक डिसीज़न होगा कि उसे बूटस्ट्रैप्ड ही रहना है। दूसरा तो एक है उसका जो फाइनेंशियल मॉडल है कि वो बूटस्ट्रैप्ड है, और दूसरा है कि इसका ऑपरेटिंग जैसे ऑपरेट करती है ये सिस्टम, इसका जो है वो है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे बाकी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के मल्टीनेशनल जो कंपनीज के बहुत बड़े बिल्डिंग्स होते हैं और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। जोहो का थोड़ा सा डिफरेंट है। ये गांव से भी ऑपरेट करते हैं, इनकी भी बिल्डिंग्स हैं, बट ये गांव में भी बिल्डिंगें बनाते हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल सिटीज़ में ना बना करके गांव में भी बनाते हैं, और गांव का एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट सेटअप देते हैं टच वहाँ पे, कि थोड़ा सा फील वैसा है। तो एक रीज़न है कि इनका जो ऑफिस इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो एक नॉर्मल कंपनीज़ के होते हैं। तीसरा है कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि अभी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ मैं नंबर्स भी भूल गया हूँ, बट काफ़ी अच्छे इसकी वैल्यूएशन है। और मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसका वैल्यूएशन कितना है, क्या है, कैसा है। और जो अपने अपने हाँ, तो जोहो का जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो और कंपनीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम है, जिसको अफोर्ड किया जा सकता है। तो इंडियन स्टार्टअप्स इसको बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। इवन तो आजकल ज़्यादातर स्टार्टअप्स माइक्रोसॉफ्ट प्रेफर कर रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं इतना, बट इस पे मैं रिसर्च करूँगा। बट बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि जोहो के प्रोडक्ट्स, जोहो का जो पूरा इन्वायरमेंट है उसको प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्राइसिंग एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी। सो प्रोडक्ट क्वालिटी में कहीं कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे से काम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और इनकी प्राइसिंग काफ़ी कम्पिटिटिव है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा और भी मल्टीपल रीजंस होंगे, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट फ़िलहाल जो मुझे समझ में आता है, ये एक और पॉइंट है जो मुझे काफ़ी नोटिस करता हूँ मैं इसको, वो है कि इसके जो फाउंडर हैं श्रीधर, वो पहले अदर कंट्री में थे, आई थिंक यूएसए में थे। फिर वहाँ पे उन्होंने अपने पार्टनर के साथ में मिल करके एक कंपनी शुरू की। बट ये कंपनी ऐसे ऑपरेट कर कैसे रही कि गाँव से भी ये हायर करते हैं और वहाँ पे भी टैलेंट सर्च कर लेते हैं, और वहाँ के लोग इस कंपनी इसके प्रोडक्ट बना रहे हैं, चला रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। तो
किसी भी कंपनी को रन करने के लिए उसके फाउंडर का जो थॉट है वही उस कंपनी के प्रेजेंट टाइम को शो करता है और आने वाले फ्यूचर्स को भी डिसाइड करता है। तो प्रेजेंटली जो ये कंपनी इस तरह से ऑपरेट कर रही है, कहीं ना कहीं श्रीधर के दिमाग में या फिर उनके आइडियोलॉजी में जो भी है, जिस तरह से वो सोचते हैं कि हम गाँव से भी अच्छे टैलेंट ला सकते हैं और अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं, और उन्होंने कर दिखाया है। तो ये की भी है बिकॉज़ उनका शायद यही सोचना होगा कि इंसान सारे हैं, उनको अगर सही से सिखाया जाए, सही से चीज़ें ट्रेन किया जाए और सही इन्वायरमेंट सेटअप प्रोवाइड किया जाए, तो कोई भी बंदा अच्छे प्रोडक्ट बना सकता है। तो अभी के लिए इतना ही ज़ोहो के बारे में बता पा रहा हूँ। बाकी जैसे जैसे रिसर्च करते जाऊँगा इस पे और वीडियोज़ में डालता रहूँगा। थैंक यू।